अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केरू टीवी की स्क्रीन पर। और सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि कश्मीर डायरी प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि आपको कश्मीर के हिडन टैलेंट से मिलवाया जा सके। और आज मैं मौजूद हूं मेहरान यूनुस साहब के साथ, और जिनका ताल्लुक जो है हवेली से है, और वो जो है ना स्केच भी बनाते हैं और इस तरह के डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो बनाते हैं। और बाकी हम उनसे ही पूछते हैं कि इस फील्ड में वो किस तरह से हैं, और क्या चीज जो है ना उन्हें उनकी तस्वीरों में इतनी क्लियरिटी जो है ना वो कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं कैसे? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतना निकाला कीमती वक्त में से। थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर हम पहले आपके ऊपर आ जाते हैं ना, जी आपकी एज क्या है? छोटे से लग रहे हैं मुझे। जी, मेरी एज बस 20 होने वाली है जी। अच्छा, 20 होने वाली एज, और इतनी छोटी एज में इतना जबरदस्त सा आर्ट फॉर्म जो है वो आप माशाल्लाह से बना रहे हैं। कब स्टार्ट किया था ये? तो बचपन से ही शौक था इसको। अभी 3 इयर्स हो गए हैं कि मैं इस पे प्रोफेशनली वर्क कर रहा हूँ। और बस बचपन से ये है कि क्रिएटिव फील्ड में, चाहे वो पेंटिंग है, स्केचिंग है, या क्राफ्ट है, या कैलीग्राफी है, उसमें इंटरेस्ट था। तो बस इसी तरह वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, तो इस पे अच्छा हो गया हूँ। अच्छा, जो आपकी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स हैं ना, उनको जब हम देखते हैं स्केचिंग वगैरह को, तो वो देख के बड़ी प्रोफेशनल लग रही है ना। जी। और फिर जाहिर है कोई उस्ताद भी होगा आपका इस फील्ड में, तो सीखा कहाँ से? क्योंकि शुरू में तो मुझे कोई ऐसी नहीं मिली आसपास सिटी में कोई एकेडमी हो या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट वगैरह। तो इंटरेस्ट की वजह से फिर मैंने ऑनलाइन जो है, यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, या वेबसाइट वगैरह, इनसे आर्ट वगैरह देखी हैं। और फिर ऑनलाइन ही मैंने जो है ना वो प्रैक्टिस की है। और इसके जितने भी जो आर्ट के जो होते हैं प्रिंसिपल्स और ये सब चीज़ें, ये मैंने सीखी हैं ऑनलाइन। अच्छा, सब कुछ आपने ऑनलाइन ही जी। सीखा है। और ये किस एज में आपको पता चला था कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है और आपको मजीद इसे एनहेंस करना चाहिए? तो बचपन से ये था कि किसी चीज़ में मैं इन्वॉल्व था, क्रिएटिव वगैरह। तो मुझे जो है ना ये अभी 10th के बाद जो वेकेशन वगैरह हुए थे, उनमें मैंने जो है ना इसको देखा कि इस फील्ड को मुझे आगे लेके चलना चाहिए, इसमें पोटेंशियल है, तो इससे मैंने स्टार्ट जबरदस्त। किया। अच्छा, आपने माशाल्लाह आपकी कुछ ड्राइंग्स या कुछ स्केचिंग, मुझे तो सही टर्म्स भी नहीं पता इनकी, जी। कुछ ऐसी हैं कि जिनको देख के ना लगता ही है कि आपने कैमरा से क्लिक की हुई है, और फिर उसके या बाद वो जब बड़े गौर के बाद पता चलता है कि भाई इतनी क्लियरिटी है माशाल्लाह। तो ये वक्त के साथ साथ आती है, इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है? सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट मैटर करता है ज़्यादा, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर आप आर्ट की जिस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, आप कह लें कि स्केचिंग है, पेंटिंग है, कैलीग्राफी है। तो आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस पर आपकी जो प्रैक्टिस होगी, फिर उस पर आप जितना आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो उतनी ही वो जो है ना उसके आपको जो है वो मिलेगा, उतनी डिटेल मिलेगी और उतनी हम्म। परफेक्शन आपकी उस फील्ड में आएगी। तो ये सब जो है वो आपके टाइम इन्वेस्टमेंट पे है, उस इंटरेस्ट में। जबरदस्त। अच्छा, अगर बाकी भी हम काफी सारी बातें आपसे करनी है, जी। मुश्किलात क्या आई और किस तरह से क्या क्या इश्यूज आते हैं एक आर्टिस्ट को, लेकिन सबसे पहले मेरी ये कोशिश है कि हम आपके आर्ट फॉर्म को थोड़ा सा देख लें ना, जी। कि आप क्या क्या चीजें बनाते हैं, किस किस तरह के आर्ट फॉर्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये जो मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो पेंसिल स्केचिंग पे है। हम्म। इसमें भी दो आगे कैटेगरीज आ जाती है, एक आ जाती है ग्रेफाइट और दूसरी चारकोल। तो मैं अभी चारकोल और ग्रेफाइट दोनों पे प्रैक्टिस करता हूँ अपने आर्ट वर्क की। और साथ ही में जो है ना ये ऑयल पेंटिंग, इस पे मैं जो है वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। तो ये 3 फील्ड है कि जिसमें मैं जो है अपनी पेंटिंग करता हूँ और स्केचिंग वगैरह। अच्छा, अगर हम आप जैसे जो मजीद बच्चे हैं जो घर बैठे आपको देख रहे हैं और वो सीखना भी चाहते होंगे, उनके साथ साथ उन्हें चीजों के आइडियाज नहीं होते, तो इस पे अखराजात कितने एक आते हैं, एक मतलब अलग अलग जो जाहिर है इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर? तो शुरू में तो ये है कि अगर आप इंटरेस्ट देखें, अगर आप में इंटरेस्ट है तो नॉर्मली तो आप पेंसिल से ड्रा करें, तो आपको पता लग जाएगा कि आप जो है ना ये आगे आप हम्म। कैसे हैं इसमें। तो फिर जब आप प्रोफेशनल इसमें आप वर्क करेंगे तो फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं इक्विपमेंट इसके। आप जब प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं तो वो एक्सपेंसिव है। और उसके लिए ये है कि आपको एक जो है वो मनी भी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। हम्म। और साथ जो जो आप ग्रो करेंगे बस उस पर एक्सपेंसेस भी आपके ज्यादा हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका टैलेंट अगर होता है तो आप वो एक्सपेंसेस खुद बियर भी कर सकते हैं जब बिल्कुल आप बियर इसको कर सेल आउट सकते हैं, करते हैं। इसमें आपको कमीशन आते हैं। उसके अलावा आप ऑर्डर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से आप जो है ना अपने फाइनेंशियली जो है आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। जबरदस्त। और अभी आप स्टडी क्या कर रहे हैं? मैं अभी BSc स्टडी कर रहा हूँ और साथ में जो है ना इसको भी ऑनलाइन ही एज
ऑनलाइन में स्टडी कर रहा हूँ आर्ट को भी, और अभी भी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। जबरदस्त। अच्छा मेहरान, एक तो ये आर्ट फॉर्म बड़ा डिफरेंट होता है, इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उसकी तरफ भी आपका रुझान है, क्योंकि दो एक हद तक कुछ चीजें हैं इसमें कॉमन है। जी तकरीबन इस बेस तो इनकी सिमिलर ही है, और इस टाइम में जो है ना ऑनलाइन भी वर्क कर रहा हूँ एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग और इलस्ट्रेशन वगैरह इन पे वर्क कर रहा हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, फाइवर पे और एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह से मैं जो है ना वो इन सबको क्रिएट करता हूँ, और डिफरेंट वेबसाइट पे जो है ना वो मैं सेल भी करता हूँ प्रिंट आउट से। जबरदस्त। अच्छा मुश्किलात इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लड़के जो घर बैठे हैं, लड़कियां जिनको कि ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इन सब चीजों का शौक होने के साथ साथ उनके अंदर ये टैलेंट भी मौजूद है। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये थोड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो होता है। सब माँ बाप की एक ही कोशिश होती है कि डॉक्टर बन जाए बच्चा, इंजीनियर बन जाए, स्केच आर्टिस्ट बन रहा है तो भी रेजिस्टेंस होती है। मेरी तरह से जब हम लोगों ने तो जब स्टार्ट किया था मीडिया का, तो तब भी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन बाकी जो आपके दूर पार के खानदान वाले होते हैं तो वो थोड़ा सा इसको अप्रिशिएट नहीं करते, और उनकी ये कोशिश होती है कि फलां डॉक्टर बन गया तो आप इस तरफ चले जाएं। थोड़ी सी ना टैलेंट बेस्ड फील्ड होने के साथ साथ थोड़ी सी हमें ऑड दिखाई देती है। आपको रेजिस्ट किया किसी ने जब आप इस तरफ आ रहे थे? जी बिल्कुल, जब आप ऐसी किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। तो मुझे दोनों का सामना हुआ है। तो इसमें ये है कि ये एक ऐसी चीज थी कि इसमें जो है ना आप देखें कि ज्यादा आपको नहीं मिलते कोई रेफरेंसेस वगैरह किसी के, तो सब यही चाहते हैं कि आप जो पहले से माशरे तय शुदा फील्ड हैं उन्हीं में जाएं, कुछ न्यू ना करें, क्योंकि इसमें ये है कि रिस्क है और बहुत सारी चीजें जो मैटर करती हैं, तो इस तरफ कोई जाना भी नहीं चाहता है। इसी वजह से खासकर हमारी सोसाइटी में तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या इस तरह जो इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी फील्ड में, तो उनके लिए ये है कि क्रिटिसिज्म भी है और साथ में लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। आजकल जो ऑनलाइन जो ये हमारा चल रहा है दौर, इसमें यह है कि लोगों को आस्ता आस्ता गई हो रही है, लेकिन फिल वक्त जो अभी टाइम चल रहा है इसमें जो है ना क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा है। और आपको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था जब आप ये काम कर रहे थे? आपके कुछ फैमिली मेंबर्स ने आपको सबने सपोर्ट किया या कुछ रिपेल भी कर रहे थे? जी बिल्कुल, फैमिली में तो सपोर्ट किया है, लेकिन जो रिलेटिव्स वगैरह इस तरह थे तो उनकी तरफ से कुछ खास मुझे रिस्पांस नहीं हुआ है। साथ में स्कूल में या कॉलेजेस में भी मुझे जो है ना किसी किस्म की जो है सपोर्ट या ऐसी कोई भी अप्रिसिएशन किसी भी जो है ना वो नहीं मिली मुझे, टीचर्स की तरफ से हो या किसी भी दूसरी फील्ड में हो। तो ये सब मैंने सेल्फ पे की है, और साथ बस फैमिली की सपोर्ट रही है। और इसी तरह मैं जो भी कहता हूँ कि आप सेल्फ पे लर्न करें, सबको यही कहता हूँ। और ये है कि अपने टैलेंट पे जो है वो आप वर्क करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आपके साथ डिस्कशन का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।